Good morning, student. Welcome to you in your political science class. And in the last class we started our chapter number 2, freedom. That is the one chapter of political theory. In the beginning part of the chapter, we completed the ideal of freedom that was given by Nelson Mandela and Aung San Suu Kyi from South Africa and Myanmar respectively. So later on we read about the meaning of freedom, what is freedom, and which means the absence of constraints or no restriction, or means the create condition for the development of the inner capability of a person. After that, we read about the Netaji Subhash Chandra Bose view and other views about Swaraj. In this class today, we are going to start the next part of the chapter, that is why do we need constraints, and after that hard principles given by J.S. Mill in his book on liberty, and later on the views about the self regarding action and other regarding action. So we read about this in our this class. So as you why do we need constraints, हम इसके बारे में देखिए, जैसे हमने बात की थी कि we can't live in a world without when there are no constraints. हम किसी भी ऐसे समाज में नहीं रह सकते जहाँ पे constraints हो. We need some constraints on a society which if there will be no constraints, हम ये बात करें कि समाज में constraints ना हो, ऐसा नहीं है. अगर constraints नहीं होंगे, हमारी फ्रीडम के ऊपर किसी तरह की जो नेसेसरी रोक है वो नहीं होगी, तो आफ्टर दैट इट विल लीड टू अनार्की. तो ऐसी सिचुएशन जो है अनार्की को क्रिएट कर देगी, जबकि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा. एंड सोसाइटी जो है धीरे धीरे ऐसी क्योस की पोजिशन में, अनार्की की, अराजकता की सिचुएशन में आ जाएगी. तो इसके लिए है कि देखिए, आज अगर हम बात करते हैं, देयर आर न्यूमरस रीजंस व्हेन डिसएग्रीमेंट. देखिए, आज समाज में डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं, डिफरेंट उनके व्यूज़ हैं. तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट व्यूज़ उनके होने के बावजूद क्या है, डिसएग्रीमेंट में डेवलप इन द सोसाइटी. समाज में भी डिसएग्रीमेंट जो है वो शुरू हो सकता है, डेवलप हो सकता है. और देखिए, छोटी छोटी बात को लेकर हम देखते हैं कि इन आवर डे टू डे लाइफ वी हैव सीन सो मैनी पीपल दे आर कन्फ्लिक्टिंग ऑन माइनर इश्यूज. लाइक अगर हम पार्किंग की बात करें, सम टाइम द पीपल आर फाइटिंग ओवर पार्किंग एरियाज, सम टाइम. और कई अगर हम उसके अलावा लैंड्स को लेकर डिस्प्यूट और फैमिली डिस्प्यूट्स जो हैं वो उसको लेकर और सो मैनी अदर मैटर्स ऑफ disputes can be there in the society. तो हम अगर every society needs some mechanism to control violence. Violence को कंट्रोल करने के लिए हर सोसाइटी को कुछ ना कुछ disputes को सॉल्व करने के लिए हर सोसाइटी को किसी न किसी मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है. So we are so long as we are able to respect each other's views. ताकि जब तक हम एक दूसरे के व्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते, और इसके साथ साथ डोंट अटेम्प्ट टू इम्पोज अवर व्यूज़ ऑन अदर. हम चाहते हैं कि हमारे व्यूज़ जो हैं वो दूसरों के ऊपर लाते जाएं, लेकिन हमें वी शुड नॉट इम्पोज आवर व्यूज़ ऑन द अदर, और वी मे बी एबल टू लिव फ्रीली एंड विद मिनिमम कंस्ट्रेंट्स. जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम फ्रीली भी रह सकते हैं, मिनिमम कंडीशंस कंस्ट्रेंट्स के बिना भी रह सकते हैं. तो बट द क्रिएशन ऑफ सच ए सोसाइटी, अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम कंस्ट्रेंट्स हों और सब आपस में मिलजुल कर रहें, तो बट द क्रिएशन ऑफ सच ए सोसाइटी टू रिक्वायर सम कंस्ट्रेंट्स. ऐसी सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए भी कुछ कंस्ट्रेंट्स की ज़रूरत होगी. इट रिक्वायर्स दैट we be willing to respect differences of views, opinion and
वे हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम आर नेसेसरी। जो फ्रीडम के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो दैट आर नेसेसरी, दैट आर जस्टिफिएबल एंड विच आर नॉट, which sort of authority external to individual may justify. See, what can be done, what cannot be. Then there are areas, there are so many areas of our life and action that should be left free of all external constraints. ठीक है, तो क्या कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कितने कंस्ट्रेंट्स जो है अच्छे हैं, कितने होने चाहिए जिसके इक्वेबल हैं, तो ये सब जो है। उसके बाद जो दे आर नॉन लेटर ऑफ हार्ट प्रिंसिपल, दिस व्यू हार्ट प्रिंसिपल, दिस व्यू वाज गिवन बाय द G.S. Mill इन हिज बुक ऑन लिबर्टी। G.S. Mill जो है उन्होंने अपनी किताब ऑन लिबर्टी के अंदर इश्यूज ऑफ द लिमिट्स, कॉम्पिटेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इम्पोजिशन की बात की। उनके अकॉर्डिंग जो है, मिल के अकॉर्डिंग लिबर्टी जो है, फ्रीडम के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं, तो दैट कैन बी रिलेटेड विद टू एक्शंस। फर्स्ट वन इज द सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड सेकेंड वन इज द अदर रिलेटेड एक्शन। अगर हम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की बात करें तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन आर दोज विच कंस्ट्रेंट्स ऑन देयर ऑन आवर सेल्फ, क्योंकि हमारे ऊपर जो अगर हम चाहते हैं कि कुछ रुकावट जो है, जो रोक है, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, जब वो सेल्फ रिगार्डिंग है तो वो हमारे से रिलेटेड है। जो कुछ हमारे एक्शन होते हैं, जो हमारे से रिलेटेड एक्शन होते हैं, तो उनके ऊपर कितनी कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए। और सम कंस्ट्रेंट्स आर देयर रिलेटेड विद द अदर रिलेटिंग एक्शन। जो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं दे आर अदर रिलेटिंग, जो कि हमारे कोई भी एक्शन ऐसे हैं जो कि दूसरों को अफेक्ट करते हैं। तो उन दूसरों को अफेक्ट करने वाले कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, ये हमारा सेकेंड इशू है। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि G.S. Mill ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में ये कंस्ट्रेंट्स की जो बात की, जो हार्ट प्रिंसिपल्स की बात की, वो दो तरह के एक्शन की बात की। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हमारे जो अपने खुद से रिलेटिंग है एंड अदर्स रिलेटिंग एक्शन। तो इसके साथ उन्होंने ये भी एक बात की, देखिए अगर हम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की बात करें तो हार्म कॉस्ट जो है उसके लिए माइनर हार्म्स होगा। हार्म कॉस्ट की उन्होंने बात की, हार्म कॉस्ट की उसका जो नुकसान है वो कितना होगा फॉर माइनर हार्म। अगर हमारे छोटे छोटे एक्शन हैं और हमारे किसी छोटे एक्शन से किसी को कोई भी नुकसान हो रहा है तो हमें उसके लिए कितना उसको रोकना है। फॉर एग्जाम्पल मिल ने यहाँ पे ये बताया कि सपोज इफ़ समवन, कि कोई अगर किसी के लाउड स्पीकर जब वॉइस कुछ तेज चलाने में तो बाकी लोग कितने अफेक्ट होंगे। तो इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग की बात करें तो इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग शुड एक पर्सन जो जिसने कि खूब तेज म्यूज़िक चला रखा है, जो खूब वॉइस तेज कर रखी हुई है, शुड ब्रिंग ओनली सोशल डिसअप्रूवल फ्रॉम द अदर रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग। अगर वो चाहता है कि उसको इतना स्पीकर चाहिए तो उसको सिर्फ अपनी सोसाइटी की डिसअप्रूवल की ज़रूरत होगी और दे शुड नॉट इन्वॉल्व द पुलिस। उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दे शुड इंडिकेट देयर डिसअप्रूवल ऑफ द इनकन्वीनियंस दैट प्लेइंग लाउड म्यूजिक हैव कॉज्ड देम। सिर्फ उसको ये हाईलाइट करना है कि उससे म्यूज़िक प्ले करने से कितने लोग जो हैं उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं। और by refusing to greet the person who plays the music, disregarding the harm it is causing. तो अब म्यूज़िक से जो हार्म होगा प्लेइंग म्यूज़िक से, उसको उसके लिए जो अगर उसकी जो हार्ड पनिशमेंट नहीं है, वो हार्म जो है वो कम है, तो वो खुद ही उसको सॉल्व कर सकता है। तो इस तरह से कंस्ट्रेनिंग एक्शन जो है बाय द फोर्स ऑफ law should not only happen when the other regarding action cause serious harm to definite individual। तो उससे हम कह सकते हैं जो कि कंस्ट्रेनिंग एक्शन जो है बाय द फोर्स ऑफ लॉ,
उसमें फोर्स ऑफ लॉ की ज़रूरत नहीं है, उसमें पुलिस के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये तभी हो सकता है जब अदर रिगार्डिंग एक्शन जो है वो सीरियस हार्म करते हैं, लेकिन सेल्फ रिगार्डिंग में पुलिस के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। अदर रिगार्डिंग एक्शन जिससे कि ज़्यादा नुकसान होता है उसके लिए हार्ड पनिशमेंट की, हार्ड हार्म की ज़रूरत है। And people should be ready to tolerate different views, ways of life, different points of view and different interests. लोगों को दूसरों के डिफरेंट इंटरेस्ट को, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना भी चाहिए। और हेट कैंपेन्स कॉज सीरियस हार्म टू द फ्रीडम ऑफ अदर। जो हेट कैंपेन्स हैं, अगर हेट करेंगे दूसरों से, दैट कैन कॉज सीरियस हार्म एंड एक्शन कैन बी इम्प्रूव ऑन देन, बट नॉट सो सीवियर दैट डिस्ट्रॉय फ्रीडम। लेकिन इतनी भी ना हो कि दूसरों की फ्रीडम जो है वो उसको नुकसान हो। तो इस तरीके से अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीडम्स आर गिवन इन अवर फंडामेंटल राइट्स। फ्रीडम ऑफ वन राइट टू फ्रीडम, 6 टाइप ऑफ फ्रीडम आर देयर, like freedom to move freely, freedom to settle anywhere, reside or settle in any part, freedom to do any profession। लेकिन उनके ऊपर भी फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यू, बट उनके ऊपर भी किसी तरह की, एक तरह की फ्रीडम के ऊपर भी लॉ एंड ऑर्डर को, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को देखते हुए डिफरेंट टाइप की जो रोक है वो लगाई जाती है। तो रिस्ट्रिक्शन में भी देयर, बट दे मस्ट बी रीजनेबल। जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए वो होनी तो चाहिए, बट वो जस्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। दैट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय रीजन। सो वी वुड, इतना ही नहीं, हम समाज की बात ही ना करें, अगर हम अपनी भी बात करते हैं, वी मस्ट नॉट डेवलप अ हैबिट ऑफ इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन सिंस सच ए हैबिट इज डिटर्मिनेंटल टू फ्रीडम। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने डे टू डे लाइफ में भी वी शुड नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन अननेसेसरी ऑन अदर। सो इन दिस वे ये रिस्ट्रिक्शन क्यों ज़रूरत होती है इनकी, क्यों, वाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट, व्हाट इज द व्यू ऑफ GS Mill and about this constraint, what are self regarding action, what are other regarding action, and we have completed this part in our this class. What is negative freedom, what is positive freedom, we will read this in our next class. So all of you are supposed to read this chapter, complete this work and do assignment. Thanks.